जय श्री जगन्नाथ भक्तों, आज का व्लॉग होने वाला है जगन्नाथ रथ यात्रा। जी हाँ भक्तों, आज हम जाने वाले हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, जो कि उड़ीसा में नहीं, हमारे भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में भी एक रथ यात्रा निकलती है जो कि भगवान जगन्नाथ की है। जिस प्रकार से उड़ीसा में रथ यात्रा हमारे श्री जगन्नाथ भगवान की निकलती है, सेम टू सेम हमारे भोपाल में भी उसका छोटा रूप जो कि हर वर्ष निकाला जाता है। इस वर्ष भी हम जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में और वहाँ पर चलकर आपको बताते हैं कि इस रथ यात्रा के क्या महत्व हैं और कितना आनंद वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। सब कुछ इस ब्लॉग में शेयर करेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जय श्री जगन्नाथ। तो भक्तों, आज की सुबह की शुरुआत होती है मंदिर जाने से। सबसे पहले मंदिर जाकर माता जी के दर्शन करते हैं और तत्पश्चात यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के लिए मैं और पापा जी तैयार होकर निकल जाते हैं। हमारे भोपाल के जिस क्षेत्र में वो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सफ़र तय करते हुए थोड़ी सी दूरियों का, और हम लोग पहुँच जाते हैं दोस्तों भोपाल के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और इस रथ यात्रा का महत्व मैं आपको बता दूं, इस रथ यात्रा में जो भी भक्त पधारते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में इसे बड़ी धूमधाम से कई वर्षों से निकाला जा रहा है। अब एग्जैक्टली मुझे वर्ष तो याद नहीं है, पर जब से मैं छोटा सा था तब से पापा जी मुझे यहाँ पर लेके जाते थे। और आज भी हर वर्ष हम इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ये दृश्य है। यहाँ पर हम लोग आते हैं और इस रथ यात्रा की डिटेल आप ये सामने लगे हुए पोस्टर पर पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से ये रथ यात्रा जो है यहाँ पर निकाली जाती है। और यहाँ पर कई भक्त जो है शामिल होते हैं। हर एक भक्त के अंदर देख सकते हैं आप उत्साह कितना होता है। और भगवान जो है जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जिस प्रकार से उड़ीसा में पूरी क्षेत्र में जो है हमारे प्रभु वहाँ पर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर हमारे भोपाल में भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। बस वहाँ पर 3 रथ होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से छोटे रूप में ये रथ यात्रा को निकाला जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही रथ है और इसके अंदर हमारे प्रभु विराजमान है। देख सकते हैं भक्त जो है जयकार लगा रहे हैं और पूरे चारों तरफ किस प्रकार से आनंदमय माहौल रहता है। यहाँ पर सभी भक्तों के बीच में देख सकते हैं जब प्रारंभ हो रहा है तो किस प्रकार से रथ को खींचने की होड़ लगी हुई है। और रथ को यहाँ पर खींचना एक बहुत महत्वता का काम है, या हम कह सकते हैं सौभाग्य का काम है। अगर आपको रथ खींचने को मिलता है तो ऐसी मान्यता है कि आप साल भर जो है वो आपको कोई भी परेशानी विघ्न नहीं आएंगे और आपके अनंत 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 पाप जो है यहाँ पर कटते हैं। तो भगवान जी का रथ खींचने का सौभाग्य बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें भी आगे प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं आप, दर्शन कर लीजिए पहले प्रभु के। दर्शन हमने भी करे यहाँ पर, और देख सकते हैं किस प्रकार से सभी भक्त जो है यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर चावल का प्रसाद जो होता है वो सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, ये हमने कहावत सुन रखी है। और यहाँ पर इस प्रकार से धीरे धीरे करके बैंड बाजा से देख सकते हैं किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सभी लोग, जितने भी भक्त यहाँ आए, रस्सी पकड़ कर खड़े हुए हैं और एक एक करके सभी अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सोचा कि पहले थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, उसके पश्चात यहाँ पर मैं और पापा जी जो है फिर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के खींचने का आनंद और रथ के खींचने का सौभाग्य हम भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ये मान्यता है दोस्तों, जो मैंने सुन रखा है और जो मैंने भी पढ़ा है, कि भगवान जगन्नाथ जो है अपने मौसी के घर जो है इस रथ से जाते हैं। हम यहाँ भोपाल में तो रथ यात्रा एक शोभा यात्रा की तरह निकाली जाती है, परंतु जगन्नाथ जी जो पूरी क्षेत्र में, उड़ीसा के अंदर पूरी क्षेत्र के अंदर जो है, ये अपने मौसी के घर जाते हैं और नगर भ्रमण पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। उसी प्रकार हमारे भोपाल क्षेत्र में भी श्री भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा जी और बलभद्र भाई जी के साथ में आप देख सकते हैं इस प्रकार से नगर भ्रमण पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े ही धूमधाम से निकलते हैं। और इस रथ यात्रा को दोस्तों जितने भी यहाँ भक्त हैं सभी लोग बड़े आनंद से और बड़े भावपूर्वक अपने प्रभु को जो है नगर भ्रमण पर यहाँ लेकर जाते हैं। काफ़ी लंबी ये रथ यात्रा यहाँ पर होती है और हम इस रथ यात्रा में शामिल हुए, ये हमारा सौभाग्य है। और एक चीज़ और मैं आपको विशेषकर बता दूँ, इस रथ यात्रा में कहा जाता है कि जिस दिन प्रभु नगर भ्रमण पर निकलते हैं, वैसे तो बारिश का समय यहाँ पर चल रहा है, परंतु अगर प्रभु नगर भ्रमण पर निकले हैं तो बारिश अवश्य होती है, जो कि अभी तक यहाँ पर बहुत मतलब माइनर कह सकते हैं या फिर बहुत ही कम यहाँ पर अभी प्रारंभ हुई है। परंतु भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है तो
शुद्धिकरण के लिए एक बहुत तेज़ बौछार में छींटे ज़रूर आते हैं, जिसका हम भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से भक्त यहाँ पर नृत्य कर रहे होते हैं। और इस नृत्य के बीच वो क्षण आ जाता है जब सर्वप्रथम पापा जी को मेरे यहाँ पर रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये वो अनुपम क्षण होता है जब हम प्रभु का रथ खींचते हैं। और यहाँ पर पापा जी देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रसन्न है। मैं क्योंकि उनका यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, उन्हें बड़ा ही आनंद आ रहा है। और देख सकते हैं बौछार इस बीच कितनी तेज़ यहाँ पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे। तो यहाँ पर ये बौछार आ जाती है और देख लीजिए इस बौछार के बीच सभी भक्त जो है कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं। और तत्पश्चात मुझे भी जो है रथ खींचने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो कि जगन्नाथ भगवान की कृपा से संभव है। तो हर वर्ष ये जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पर निकलती है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, अगर आप भी इस जगन्नाथ रथ यात्रा में अगर शामिल होना चाहते हैं तो ये भोपाल के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में निकलती है। आप जाकर यहाँ पर प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और इस रथ यात्रा से जुड़ सकते हैं, इस रथ यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। चारों ओर भक्त जो है अपने अपने घरों से पुष्प वर्षा भी कर रहे होते हैं। बहुत आगे तक ये रथ यात्रा जाना है। खैर हम यहाँ पर प्रारंभ में ही रथ यात्रा में थोड़ी दूर तक ही शामिल थे, परंतु प्रभु ने हमें अपनी शरण में जितना समय दिया, यही हमारे लिए बहुत ही किस्मत वाली बात होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी यहाँ पर वर्षा वृष्टि होने लगी है। चारों तरफ भक्त जो है इसका आनंद भी ले रहे हैं। और ये अमृत वृष्टि कही जा सकती है या फिर अमृत बरसना कहा जा सकता है हमारे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में। तो अभी तक भी अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर से जाइए भोपाल में रहकर, और गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो था जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। आप सभी पर जगन्नाथ भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री जगन्नाथ।